बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने एक बड़ा फैसला किया है और अपने सियासी कैरियर की सबसे बड़ी कुर्बानी देते हुए खुद को तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप से और इंट्रा पार्टी इंतखाबात से आर्जी तौर के ऊपर माइनस कर दिया है और अपनी जगह के ऊपर उन्होंने बैरिस्टर गौहर खान को अपना जो है वो चेयरमैन या फिर अपना जानशीन जो है वो मुकर्रर किया है। और इमरान खान साहब के इस फैसले से इलेक्शन कमीशन और जो मुक़द्दर हलके हैं उनकी एक जो कोशिश थी और जो अटेम्प्ट थी कि तहरीक इंसाफ को इंतज़ाम इंतखाबात के प्रोसेस से दूर कर दिया जाए या फिर उनको बाहर कर दिया जाए, वो आज पहले मरले में नाकाम हुई है। अब दूसरे मरले के लिए तहरीक इंसाफ हफ्ते वाले दिन इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराएगी और इन इंतखाबात के बाद जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपनी रिपोर्ट जब जमा करा देगी तहरीक इंसाफ, तो उसके बाद PTI इंतखाबात के दौरान का इसमें हिस्सा लेगी। लेकिन अब मामला ये है कि जैसे ही तहरीक इंसाफ ने इनकी चाल उलट कर दी और अपनी अक्लमंद और दानिश का जो उन्होंने इस्तेमाल किया, तब इंतखाबात से बाहर भागने का जो प्लान है वो मुकम्मल तौर पर तैयार किया जा रहा है और उसके ऊपर संजीदगी के साथ गौर किया जा रहा है। इन तमाम तफसीलात के ऊपर आपके साथ शेयर करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला दिया। PTI का इंतखाबी निशान आर्जी तौर पर बरकरार रखा और PTI को 20 रोज़ की मोहलत देते हुए एक लीनियंट व्यू इख्तियार किया था इलेक्शन कमीशन ने और ये हुक्म दिया था कि 20 रोज़ के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराकर तहरीक इंसाफ अपनी जो रिपोर्ट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाए। 7 रोज़ की मोहलत दी गई थी इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा कर। अब ये तारीखें, इतना क्लोज वक्त था तहरीक इंसाफ के लिए, इतना क्लोज मामला था PTI के लिए कि अगर तहरीक इंसाफ इंतखाबात नहीं कराती तो PTI का इंतखाबी निशान छिन जाएगा और आइंदा आम इंतखाबात में PTI बतौर सियासी जमात हिस्सा नहीं ले सकेगी। अगर PTI इसको चैलेंज करती है तो चैलेंज करने की कोई गारंटी नहीं है कि इनको रिलीफ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर रिलीफ ना मिला तो फिर ये वक्त ख़त्म हो जाएगा और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर कर देगा। ये तमाम मामले के ऊपर इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई। तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने बैरिस्टर गौहर, अली ज़फ़र खान, शेर अफजल मरवत और जो बाकी तहरीक इंसाफ के वकला हजरात हैं वो चले गए, उन्होंने मुलाकातें की और मुलाकातों के बाद इमरान खान साहब ने 2-3 सवालात किए कि एक तो मेरी अहलियत बताएं कि क्या मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता हूँ तोशाखाना केस में डिस्क्वालिफिकेशन के बाद, और दूसरी बात यह कि अगर मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता हूं तो फिर क्या तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्सेप्ट कर लेगा या फिर वो कोई ऐसा गैर कानूनी काम कर सकता है जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचे। जवाब मिला कि आप खान साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, इलेक्शन एक्ट के अंदर कोई ऐसी ममानियत नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कोई भरोसा नहीं है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस तरीके से जानबदारी का मुजाहरा कर रहा है टुवर्ड्स तहरीक इंसाफ, तो ऐसे में वो तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशानात के हवाले से अगर कोई गड़बड़ डाल देता है तो फिर तहरीक इंसाफ इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेगी। तो फिर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने खुद को इंट्रा पार्टी इंतखाबात से माइनस कर लिया। इमरान खान ने कहा कि मैं फिर इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेता और मेरी जगह के वो जो चेयरमैन होंगे वो बैरिस्टर गौहर होंगे, इनको आर्जी तौर के ऊपर चेयरमैन बनाया जाएगा और जब तक मेरे मामला ख़त्म नहीं होते तब तक पार्टी के मामला बैरिस्टर गौहर खान देखेंगे। अब बैरिस्टर गौहर खान अगर पार्टी के मामला देखते हैं तो इसका तहरीक इंसाफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखें, सबसे अहम मामला ये होता है कि जब भी अगर कोई सियासी जमात या फिर कोई बड़ा भी फैसला करता है, इवन की कुर्बानी देने की बात होती है, तो कहा यह जाता है कि जो सबसे ज़्यादा या फिर जो बड़ा नुकसान होता है उससे खुद को बचाया जाए और अगर छोटी सी कुर्बानी या फिर छोटा नुकसान करना पड़ता है तो वो कर दिया जाए। अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपनी ज़ात की कुर्बानी दे दी है। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी ज़ात इतनी ज़्यादा अहम नहीं है, पार्टी और जो वोटर्स हैं और जो जमात है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लोगों को मौका मिलना चाहिए अपने वोट को डालने के लिए जो वो वेट कर रहे हैं और सारी सिस्टम से सारे जितने भी प्लेयर्स हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ जुल्म और मजालिम किए हैं उनसे बदला लेने के लिए। तो इमरान खान ने कहा कि छोटा नुकसान ये है कि मैं पार्टी के मामला बैरिस्टर गौहर साहब के जरिए देखूंगा, लेकिन मैं अगर इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करता और अगर इससे पार्टी का इंतखाबी निशान वापस लेने या फिर तहरीक इंसाफ को बैलेट पेपर से निकालने का जो प्लान है अगर वो मैं नाकाम कर देता हूं तो दैट्स गुड, मैं पार्टी के चेयरमैनशिप से पीछे हट रहा हूं।
अब तहरीक इंसाफ की पार्टी चेयरमैनशिप से खान साहब पीछे हट गए। अब रेस्टर गौहर को उन्होंने बना दिया। अब तहरीक इंसाफ जब इंटर पार्टी इलेक्शन की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को जमा करा देगी तो तहरीक इंसाफ एक बड़े नुकसान से बच जाएगी और तहरीक इंसाफ इलेक्शन में चली जाएगी। इस तमाम तर एक्सरसाइज का मकसद क्या था? मकसद ये था कि ये लोग समझ रहे थे, मेरा इशारा आप समझ गए होंगे, कि जो पावरफुल हल्के हैं, जो सारे ये प्लानिंग कर रहे हैं और जो गेम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट रीलॉन्च नवाज शरीफ ला रहे हैं, वो ये समझ रहे थे कि इमरान खान ये बात नहीं मानेगा और यूं इमरान खान अगर ये बात नहीं मानेगा तो तहरीक इंसाफ आउट हो जाएगी। अब पीटीआई ने चेयरमैन इमरान खान साहब ने वो बात मान ली, चेयरमैन के इलेक्शन से वो पीछे हट गए और यूं रेस्टर गौहर आ गए। अब आगे वो क्या करेंगे? मतलब वो प्लान ये था कि अगर इमरान खान मान लेते हैं तो फिर पार्टी के वोटर्स और सपोर्टर्स जो हैं बदजन हो जाएंगे, और अगर नहीं मानते तो पार्टी खत्म हो जाएगी। अब खान साहब मान गए हैं, पार्टी बच गई है। अब वोटर्स को उन्होंने बदजन करने की प्लान करने हैं कि माइनस हो गए हैं खान साहब, इमरान खान तहरीक इंसाफ से आउट हो गए हैं, पीटीआई के ऊपर टेक ओवर हो चुका है, और फिर कहानियां चलाई जाएंगी खानदान के दरमियान लड़ाई की। जिस तरीके से मैंने गुज़श्ता रोज़ विला किया था कि लड़ाई करने की कोशिश कराई गई तहरीक इमरान खान साहब के खानदान में, अब पार्टी के अंदर इंटरनल रिफ्ट्स पैदा करने की कोशिशें की जाएंगी। मिसाल के तौर पर शाह महमूद कुरैशी, क्योंकि अभी तक कन्विक्टेड नहीं है, लेकिन वो हो सकता है कन्विक्ट हो जाएं, लेकिन अभी तक अहल तो थे, उनको पार्टी दी जा सकती थी। परवेज इलाही को सदर हैं पीटीआई के, उनको दी जा सकती थी, लेकिन खान साहब ने कहा कि नहीं, ये क्योंकि आर्जी और निगरान है तो तब तक के लिए मामला चलाएंगे रेस्टर गौहर, उसके बाद फिर सारे मामला मैं देखूंगा। अब ये कहानियां भी चलाई जाएंगी, और जो बड़ा मकसद था वो यही था कि पीटीआई के जो वोटर्स हैं उनको बदजन कर दिया जाए कि आइंदा आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को वोट डालने मत जाइएगा, क्योंकि प्लान यही था कि भाई माइनस पीटीआई हो जाए, माइनस इमरान खान हो जाए। अगर नहीं होते तो माइनस इमरान खान हो जाते हैं तो फिर वोटर्स को इतना कंफ्यूज कर दिया जाए, इतना परेशान और बर्दाश्त कर दिया जाए कि वो मायूस कर दिया जाए कि वो इंतखाबात में वोट डालने ही ना आए। तो अब प्लान जो चल रहा है वो बुनियादी तौर पर यही है कि अब वोटर्स को टारगेट किया जा रहा है, पीटीआई के सपोर्टर्स को टारगेट किया जा रहा है कि वो इस इलेक्शन के प्रोसेस से या फिर तहरीक इंसाफ की को वोट डालने के लिए वो लोग ना आए। लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। अगले आने वाले दिनों के अंदर जो सर्वेज हैं वो बड़ी अहमियत का हामिल होंगे कि अब क्या इमरान खान माइनस हो चुके हैं तो फिर क्या अभी भी आप तहरीक इंसाफ को वोट करेंगे? तो इसके ऊपर जो है वो बड़ी बहस, ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट आपको मिलेंगे, और इसके हो सकता है इंटरनली जो हमारे ताकतवर हल्के हैं वो ये करवा भी दें, सर्वे करवा भी दें, फिर जज भी कर लें। लेकिन एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है, जब से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो चाल चली गई या फिर जो सहूलतकारी फराहम की गई, इमरान खान साहब ने जब से इनके ऊपर अपना मौक़िफ़ दिया है, और मौक़िफ़ यही कि बैरिस्टर गौहर तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन होंगे, अबूरी चेयरमैन होंगे, और वो आगे मामला देखेंगे, जो लीगल अफेयर्स हैं वो सारे देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये कि अब वकीलों के जरिए ही पीटीआई जो है वो आगे सारी अपनी कैंपेन करेगी। तो क्या तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से इनके प्लान को चौपट कर दिया, परेशान कर दिया उनको, तो क्या अब इलेक्शन करवा देंगे 8 फरवरी को? ये एक बड़ा सवाल है कि इमरान खान माइनस हो गए पीटीआई से, इमरान खान को आपने नाअहल कर दिया, अब तहरीक इंसाफ को कैंपेन करने के लिए रोका जा रहा है, नवाज शरीफ को आपने बरी कर दिया, इमरान खान को आप सजाएं सुना रहे हैं, तो क्या अभी भी इलेक्शंस होंगे? उसका जवाब ना में है, अभी भी परेशानी मौजूद है। क्योंकि एक इंडिपेंडेंट किस्म की जानिब से एक रिपोर्ट आज दोस्त एक बता रहे थे, वो आई है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून के मतलब पॉपुलैरिटी के ऊपर एक जो सर्वे हुआ है कि वो कितनी सीटें जीतने की पोजीशन में है, तो उसकी तादाद सिर्फ 34 या फिर 35 है। बाकी सारे हलकों के अंदर तहरीक इंसाफ या फिर पीपल्स पार्टी या फिर बाकी लोग जमातें मौजूद हैं। तो नून लीग 34 से 35 नशिस्तों की जमात बन के रह चुकी है इस वक्त। तो ऐसे में अगर वो इलेक्शंस की तरफ जाते हैं तो वो इलेक्शंस हार जाएंगे, और इलेक्शन हारते हैं तो फिर सारा जो प्रोजेक्ट रीलॉन्च नवाज शरीफ है वो ख़त्म हो जाएगा, और फिर इमरान खान या फिर तहरीक इंसाफ जो है वो पावर में आ जाएगी, तो कहानी इनकी उलट हो सकती है। तो अब इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 2 दरखास्तें मौसूल करवाई हैं। एक तो वो की खातून है, काउंसलर हैं किसी यूनियन काउंसिल की, तो इसके ऊपर अब मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया। मेरे एक दोस्त हैं, उनसे मेरी गपशप हो रही थी तो उन्होंने लतीफ़ा सुनाया कि अंग्रेज़ों के दौर में ना, जब जंग अज़ीम हो गई, जंग अज़ीम दोम हुई थी, तो जो अंग्रेज़ हुकूमत थी, अंग्रेज़ सरकार थी, तो उन्होंने
ये हुक्म दिया कि हर घर से एक बंदा जो है वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में आए और वो इस बड़ी जंग के अंदर जो है वो जंग अजीम के अंदर उसमें हिस्सा ले। तो एक पैगाम पहुंचते पहुंचते मिरासियों तक पैगाम पहुंच गया। मिरासियों तक मेरा पैगाम पहुंचा और ये कहा गया कि अपने घर से एक बंदा आप भी दें ताकि वो जंग में हिस्सा ले सके। तो एक मिरासी ने कहा कि अगर नौबत जो है वो मेरा एक पैगाम जो है वो मलका तक पहुंचा दीजिएगा या फिर हुकूमत तक पहुंचा दीजिएगा कि अगर नौबत मिरासियों तक आन पहुंची है तो फिर उनको कह दें, अंग्रेज़ों को या मलका को कह दें कि फिर सुलह कर लो। तो अब कहानी यहाँ पर भी यही है कि अगर काउंसलरों के जरिए आपने इलेक्शन मुलतवी करवाने ही है तो फिर बेहतर यही है कि आप सुलह कर लें। जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है दरखास्तों के अंदर नाज़रीन वो यही है कि अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है और एक दरखास्त में कहा गया है कि बर्फ़बारी हो सकती है। तो अब सिचुएशन बर्फ़बारी और अमन अमान की तरफ जा रही है। तो मतलब ये कि इमरान खान ने अब इनको कहीं का नहीं छोड़ा। अब तहरीक इंसाफ के डर से भागने या बचने के लिए अब हल यही है कि भाई साहब आप जो हैं इलेक्शन ही ना करवाएं। तो गेम अब इलेक्शन ना करवाने के ऊपर संजीदगी से इसके ऊपर गौर किया जा रहा है। मैं मजीद इसके ऊपर डेवलपमेंट्स हासिल करता हूँ और आपको दोबारा अपडेट फराहम करूँगा। लेकिन अब तक के लिए यही खबर कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर अली खान को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया है। वो तहरीक इंसाफ के अबूरी चेयरमैन होंगे और इलेक्शन कमीशन रिलेटेड मामला के ऊपर तमाम तर मामला वो देखेंगे और बाकी जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है जो की पोस्टों के ऊपर है वो बरकरार रहेगी। निताज कबीला, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।